मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। मैं सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा, मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। जो मैंने वायदा किया था इसी हाउस में, यहाँ जाति जनगणना हम यहाँ करा के दिखाएंगे। आपको जो कहना है कर लो। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी की बात मान ली और जातिगत जनगणना कराने के लिए तैयार हो गई है। 94 साल बाद मोदी सरकार आखिरकार जातीय जनगणना कराने पर क्यों राजी हो गई? मोदी सरकार के जातीय जनगणना कराने के फैसले से बीजेपी अंधभक्त और गोदी पत्रकार किस कदर बौखला गए हैं और अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए उन्होंने सरकार के खिलाफ क्या कुछ बोला है, आज के इस वीडियो में जातीय जनगणना से जुड़े एक एक खबर विस्तार से आपको दिखाने वाली हूँ। यूपी से लेकर गुजरात तक पहलगाम की घटना को लेकर किस तरह से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, ये भी आपको बताऊंगी। अयोध्या में दंगे की साजिश को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। क्या है वो खुलासा और किसने रची थी दंगे की साजिश? आज के इस वीडियो में इसकी भी जानकारी देंगे। तो तमाम खबरों को जानने के लिए आज का पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और आपसे गुजारिश लाइक जरूर से वीडियो को कर दिया करिए और अपनी राय लिखना मुद्दों पर बिल्कुल भी मत भूला करिए। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबाह खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले आज बात जातीय जनगणना को लेकर जो सबसे बड़ी खबर सामने आई है उस पर करते हैं। मोदी सरकार ने तकरीबन 94 साल बाद देश में जातीय जनगणना कराने का फैसला लिया है। भाजपा जातीय जनगणना के पक्ष में नहीं थी। आपको बता दें, राहुल गांधी लगातार इस पर बोल रहे थे, आवाज उठा रहे थे। गोदी मीडिया भी जातीय जनगणना नहीं चाहती थी, मगर राहुल गांधी लगातार जातीय जनगणना को लेकर लड़ाई लड़ रहे थे और आज राहुल गांधी की बहुत बड़ी जीत हुई है। जी हाँ, बहुत बड़ी जीत। भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना को मान गई। इसे राहुल गांधी की जीत के तौर पर ही देखा जा रहा है। हम इस को वेलकम करते हैं। ये हमारा विजन है, इन्होंने अडॉप्ट किया, बहुत अच्छा। मगर हम चाहते हैं कि हमें डेट्स बताई जाएं, किस दिन तक ये सेंसस होगा। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस फैसले से गोदी चैनलों पर बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की है। सारे गोदी पत्रकार मोदी सरकार के इस कदम से भौचक्का हो गए हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि अभी तक जिस जातीय जनगणना की वो बुराई करते थे, अब आखिर उसकी तारीफ कैसे करें। दरअसल पहलगाम की घटना के बाद गोदी मीडिया पर हर वक्त इस बात की चर्चा होती थी कि पाकिस्तान पर भारत कभी भी हमला कर सकता है और इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। लेकिन पाकिस्तान पर हमले से पहले मोदी सरकार ने गोदी मीडिया पर जातीय जनगणना का बम फोड़ दिया। अपने डिबेट शो में गोदी मीडिया के जो पत्रकार हैं, जैसे चित्रा त्रिपाठी, उन्होंने जातीय जनगणना कराने के सरकार के फैसले को बहुत बड़ा कदम उठाया है। हालांकि आपको बता दूं दोस्तों कि इससे पहले यही लोग, ये गोदी चैनल के पत्रकार थे जो जातीय जनगणना की बुराइयां गिरा रहे थे, लेकिन अब उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आखिर कहे तो क्या कहे, इसलिए बहुत बड़ा कदम कहना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की ओर से, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा हो, एक के बाद एक लगातार यहां पर बाढ़ सी आ गई है। सब लोग इसको ऐतिहासिक फैसला बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बड़े कदम का स्वागत कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा कदम है भी यकीनन, क्योंकि इसके पहले 1931 में जातिगत जनगणना हुई थी। अब चैनल पर तारीफ करना तो मजबूरी है। चित्रा त्रिपाठी मोदी सरकार का गुणगान चैनल पर कर रही हैं, लेकिन अपने ट्वीट में वो सरकार को कोस रही हैं। अपने एक्स अकाउंट पर चित्रा त्रिपाठी ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कुछ लिखा है। वो लिखते हैं कि पाकिस्तान पर आक्रमण का इंतजार था, सरकार करा रही है जातीय जनगणना। अब करे भी तो क्या करे बेचारे गोदी पत्रकार, क्योंकि अब बखान करने के अलावा, गुणगान करने के अलावा कोई और चारा उनके पास बचा नहीं है। चित्रा त्रिपाठी ही नहीं दोस्तों, जो पत्रकार मोदी सरकार का गुणगान करते नहीं थकते थे, वो भी अब सरकार के खिलाफ आग उगल रहे हैं। अजीत भारती ने इस मामले पर एक्स अकाउंट पर अपने क्या लिखा है वो मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। वो लिखते हैं कि सरकार से एनआरसी मांगा और सरकार ने जातीय जनगणना दे दिया है। विपक्ष में बैठकर सरकार चलाई जा रही है और भाजपा चला भी रही है। भाजपा अंबेडकरवादी हो चुकी है। मेरी राय में से रावण की पार्टी में विलय करके उसे प्रधानमंत्री बना देना चाहिए ताकि किसी को भ्रम न रहे। सोचिए दोस्तों, इतने कड़े शब्द, कड़े अल्फाज इन्होंने लिखे हैं मोदी सरकार के खिलाफ। एक और पत्रकार का बीजेपी अंधभक्त का जो नशा था, वो अब अंधभक्ति का, जो अंधभक्त थे बीजेपी के, उनका नशा अब टूट चुका है। मामले पर शुभम शुक्ला ने राहुल गांधी का एक पुराना वीडियो शेयर किया है।
वीडियो आपके स्क्रीन पर आप देख भी पा रहे होंगे। जाति जनगणना हिंदुस्तान का एक्सरे। सरकार आएगी, हम जाति जनगणना का काम शुरू कर देंगे। जाति जनगणना से हिंदुस्तान के सब लोगों को पता लग जाएगा आप कितने हो और आपकी हिंदुस्तान में कितनी भागीदारी है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इस वीडियो को शेयर करते हुए शुभम शुक्ला ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए अपने एक्स अकाउंट पर लिखा है कि राहुल गांधी जो कहते हैं सरकार वो कर देती है। बधाई हो राहुल जी, बिना कांग्रेस की सरकार आए ही आपने जातीय जनगणना करवा दिया है। आगे वो लिखते हैं कि अब देश पहलगाम आतंकी हमले के बाद भी आपकी तरफ ही देख रहा है। आप मोर्चा खोलेंगे, आप जो कहेंगे वही होगा। दोस्तों, मोदी सरकार के इस फैसले को कांग्रेस अपनी जीत के तौर पर देख रही है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने राहुल गांधी की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है कि सरकार तुम्हारी, सिस्टम हमारा। मामले पर पत्रकार पुनीत कुमार सिंह ने एक्स पर क्या लिखा है वो मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। आपकी स्क्रीन पर ट्वीट है, आप देख सकते हैं। वो लिखते हैं कि अब तो बीजेपी के अंधभक्त भी बोल रहे हैं कि सरकार मोदी की, सिस्टम विपक्ष का। बता दें आपको कि इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने जातीय जनगणना कराने की राहुल गांधी की मांग को खारिज कर दिया था। जी हाँ, खारिज कर दिया था और जातीय जनगणना को बुरा भला कह रहे थे, उसकी कमियां गिना रहे थे। लेकिन अब आखिर ऐसा हो क्या गया कि मोदी सरकार को यह फैसला लेना पड़ा। दोस्तों, पहलगाम की घटना के बाद सिर्फ आगरा ही नहीं बल्कि पूरे देश में मुसलमानों के खिलाफ इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है मानो हमला आतंकवादियों ने नहीं बल्कि मुसलमानों ने, भारतीय मुसलमानों ने ही किया हो। गुजरात के मोडासा में तो विश्व हिंदू परिषद के एक नेता ने खुलेआम, जी हाँ, खुलेआम पहलगाम की घटना को लेकर मुसलमानों के नरसंहार की धमकी दे डाली है। यकीन ना हो तो आप अपने कानों से सुन लीजिए। पहलगाम में आतंकी हमला होता है, यह केवल आतंकी हमला नहीं है, मुस्लिम इस्लामिक प्रेरित जिहादी आतंकवाद है। और यह आतंकवाद स्थानीय मुसलमानों के सहकार के बिना कभी भी संभव नहीं है। कश्मीर के मुसलमानों ने पाकिस्तानी इस्लामिक जिहाद को पनाह देने का काम किया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, भारत के मुसलमानों को अब हद हो गई। एक भी हिंदू प्रताड़ित हुआ तो कश्मीर का उत्तर मोडासा गुजरात केरल में मिलेगा, और कहीं पर हिंदू प्रताड़ित हुआ तो मुसलमान भी पूरे देश में सुरक्षित नहीं रहेगा। इसके अलावा भोपाल में वीएचपी की तरफ से जगह जगह विवादित पोस्टर लगाया गया है। इस पोस्टर में मुसलमानों को टारगेट करते हुए लिखा गया है कि अपने बच्चों के सुरक्षित भविष्य के लिए अब तो नाम पूछना ही पड़ेगा। अब बात दोस्तों अमित शाह की करते हैं। सरदार पटेल के साथ अमित शाह की एक तस्वीर को लेकर सोशल मीडिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं। एक यूजर ने इस तस्वीर पर एतराज जाहिर करते हुए लिखा है कि ये तस्वीर क्या प्रस्तुत करती है, सरदार पटेल का अपमान या अमित शाह का सम्मान। 10 साल से ज्यादा सत्ता में हो गए हैं, बुद्धि अभी भी नहीं आई है। आखिर ये बुद्धि चली कहाँ गई? आप लोग इस घटिया राजनीति को करके सत्ता बरकरार रखना चाहते हो, कदाचित ये नहीं होगा, ये लिखा है उन्होंने। दोस्तों, अब बात अयोध्या की करते हैं। अयोध्या शहर में दंगा कराने की बड़ी साजिश रची गई थी। जी हाँ, बड़ी साजिश दंगा कराने की। अयोध्या में, पवित्र शहर जिसे कहा जाता है, वहां उस अयोध्या में साजिश का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। साजिश के पीछे कौन लोग थे ये आपको नाम से ही पता चल जाएगा। जिन 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनके नाम है महेश कुमार मिश्रा, प्रत्युष श्रीवास्तव, नितिन कुमार, दीपक कुमार गौड़ा, ब्रिजेश पांडे और शत्रुघ्न प्रजापति और विमल पांडे। दोस्तों, 7 हिंदू आरोपियों ने एक मस्जिद के पास कुरान शरीफ, कुरान और आपत्तिजनक पोस्टर जो है वहां पर उसके खिलाफ फेंका था, ये सोचकर कि इससे नफरत की आग भड़केगी और दंगा होगा। हालांकि इस संवेदनशील मुद्दे पर मस्जिद के सचिव और इंतजामिया कमेटी ने धैर्य और समझदारी से काम लिया और पुलिस से इसकी शिकायत की। पुलिस ने सीसीटीवी खंगालते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, बाकी की तलाश जारी है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि अगर यही आरोपी मुस्लिम होते तो अब तक उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा किया जाता, गाली दी जाती, चौराहे पर उनके पोस्टर लगाए जाते, बुलडोजर से उनका घर ढहा दिया जाता। तो क्या इस मामले में भी योगी सरकार
आरोपियों के खिलाफ पोस्टर लगाएगी और उनके घर पर भी बुलडोजर चलाएगी, बुलडोजर से उनका घर गिराएगी? ये सवाल बड़ा है और जवाब इसका मिलना जरूरी है दोस्तों। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आज के वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखेगा। मुद्दों पर राय जरूर लिखा करिए दोस्तों, क्योंकि आज के इस वक्त में बोलना बहुत जरूरी है। भले ही आप कमेंट में बोले, लेकिन आवाज उठाते रहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र की पहचान है। फिर मुलाकात होगी कुछ नए मुद्दों के साथ। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि ख्याल रखना बहुत जरूरी है। खुदा हाफिज। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।